मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस क्लासेस। आज हम जो है स्टार्ट करते हैं नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट। और अंडर रूट में नंबर लाइन जो डेसिमल वाले नंबर से, जैसे ये होता है रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 को आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। तो किस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर पाएंगे। और हमने प्रीवियस अपने वीडियोस में आपको ये भी बताया कि अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 2 + 3, अंडर रूट 7, ये आप किस तरह से आप जो है रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर। आज हम जो है अंडर रूट 9.3 को हम जो है डिस्कस कर रहे हैं। तो अंडर रूट 9.3 अगर स्क्वायर रूट के अंदर डेसिमल नंबर्स हैं तो आपको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन को, वो हम आज सीखेंगे, ठीक है ना। तो देखें, जैसे ये हमने नंबर लाइन बनाई, पहले तो हम क्या करेंगे, एक 9.3 सेंटीमीटर का ए बी, 9.3 सेंटीमीटर का हमने लाइन सेगमेंट बना लिया। और ये मार्क है 0, ये मार्क है 0। और फिर इसके आगे नंबर लाइन को हमने आगे एक्सटेंड किया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0। ये नंबर लाइन यहां से स्टार्ट करनी है, ठीक है ना। 1 वाले पॉइंट को हमने C नाम दे दिया और 0 वाले पॉइंट को B नाम दे दिया, ठीक है। फिर आपको क्या करना है कि AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, AC का। तो A और C का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाएंगे, कंपास का नीडल आप यहां रखें A पर और मोर देन हाफ ले, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। फिर C पॉइंट से एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, ठीक है ना। C पॉइंट से एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, ये आ गया इस तरीके से आपने इनको ज्वाइन कर दिया। ये मिड पॉइंट हो गया M, ये M मिड पॉइंट हो गया। अब M पर कंपास का नीडल रखकर, M पर कंपास का नीडल रखकर A से C तक का सेमी सर्कल बनाना है, A से C तक का, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, AM और CM दोनों इक्वल हैं। तो आपने एक सर्कल बना लिया M को सेंटर मानकर। ये सेमी सर्कल जो है वो C पॉइंट पर मीट करेगा इस तरीके से, ठीक है ना। ये सेमी सर्कल बन गया। और अब आपको क्या करना है, 0 से 90 डिग्री पर एक लाइन ऊपर की तरफ लेके जानी है जो 90 डिग्री पर होगा BD। ये जो BD लाइन सेगमेंट होगी ये होगा अंडर रूट 9.3 के इक्वल, ये होगा अंडर रूट 9.3 के इक्वल। अब अंडर रूट 9.3 के इक्वल है तो आप क्या करें, यहां से यहां तक का रेडियस लेकर उसको आगे ड्रॉप कर दें। ये तो ये जो पॉइंट आएगा निकलकर ये आ जाएगा अंडर रूट 9.3, ठीक है ना। आपको BD रेडियस लेना है, B पर कंपास का नीडल रखना है और D से आप इसको प्रोजेक्ट कर दें तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आपको, जैसे अंडर रूट 9.3 है, ऐसे ही अगर मैं कहूं कि स्क्वायर रूट ऑफ 5.6 को आपको जो है रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 पर पहले आप इसको नोट कर लें। फिर हम जो है बात करते हैं रिप्रेजेंट अंडर रूट ऑफ 5.6 ऑन द नंबर लाइन। स्क्वायर रूट ऑफ 5.6 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें, ठीक है। देखना आपको क्या करना होगा, अंडर रूट ऑफ 5.6 आपको रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले आप 5.6 सेंटीमीटर का लाइन जो है खींच लें AB। ये 0 मार्क है, 1, 2, 3, 4, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है,
ठीक है ना। अब ए से सी तक का रेडियस आपको जो है ए सी का क्या लेना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है। मोर देन हाफ लेकर आप एक आर्क ऊपर लगाएं, एक आर्क नीचे लगाएं, सी से एक आर्क ऊपर लगाएं, एक आर्क नीचे लगाएं। तो ये मिड पॉइंट पर कट करता हुआ आपको इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। ठीक है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। ये मिड पॉइंट आ गया आपका एम, एम जो है वो मिड पॉइंट आ गया। अब ए एम और सी एम ये दोनों इक्वल है। एम मिड पॉइंट है, एम को मिड पॉइंट मानकर एम को कंपास का निडल रखकर एम पर सी से ए तक एक सेमी सर्कल आप बना लें। ये बन गया सेमी सर्कल सी से ए तक का। ठीक है ना। फिर बी से 90 डिग्री पर एक लाइन खींच लें ऊपर की तरफ, बीडी। ये जो बीडी लाइन का लेंथ होगा ये हो जाएगा √5.6। ठीक है ना, √5.6। अब आपको क्या करना होगा, बी पर कंपास रखकर डी तक का रेडियस लेकर, बी डी तक का रेडियस लेकर बी पर कंपास रखकर डी से आप इसको प्रोजेक्ट कर देंगे तो ये 2 और 3 के कहीं बीच में आकर स्ट्राइक कर जाएगा। और आप जानते भी हैं 5.6 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कैसा होता है, 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। ठीक है ना। तो ये इन क्वेश्चंस की बात हो गई। आप जो है ये सब सारे क्वेश्चंस जो है इस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्कूल एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, कॉम्पिटिशन्स में नहीं पूछे जाएंगे। स्कूल एग्जाम्स में हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है उतने ही जितना कॉम्पिटिशन्स हैं। ठीक है ना। तो इसीलिए हम जो है कॉम्पिटिशन्स एज वेल एज स्कूल एग्जाम्स के लिए भी पूरा ओवरऑल लेकर चल रहे हैं, बिल्कुल 0 से लेकर ऊपर तक कॉम्पिटिशन्स तक। ठीक है ना। अब हमने रेशनल और इरेशनल नंबर्स की बात भी करी थी और ये बात भी करी थी कि रेशनल नंबर्स कैसे होते हैं। ये सब हम रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। हमने ये बात करी थी कि रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो टर्मिनेटिंग हो, जो टर्मिनेटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग। तो ऐसे नंबर्स जो टर्मिनेटिंग हो और या फिर नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग डेसिमल्स हो। ठीक है ना। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स। अब अगर कोई भी फ्रैक्शन आपके सामने लिखा हुआ है, जैसे हमारे सामने 65/120 लिखा हुआ है या 61/120 लिखा हुआ है, तो आप कैसे पहचानेंगे विदाउट डिवीजन, डिवाइड किए बगैर आपको कैसे पता लगेगा कि ये जो है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। रेशनल तो है। ठीक है ना। तो एनी रेशनल नंबर हम लिखेंगे सिंस एनी रेशनल नंबर can be represented in P/Q form, ठीक है ना। फिर आगे हम इसको लिखेंगे if the prime factors of the denominator Q, if the prime factors of denominator Q are of the form 2 raised to the power m into 5 raised to the power n, then the rational number is terminating. After m और n हम लिखेंगे whichever is greater, after m और n places of decimal,
आफ्टर m और n प्लेसेस ऑफ डेसिमल। देखना ये बात आप सभी जानते हैं कि अगर मैं कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग बोल रहा हूं कि वो टर्मिनेटिंग है, तो उसके डिनोमिनेटर, कोई भी फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग तभी होता है जब उसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 का जोड़ हो, मतलब 2 और 5 के फैक्टर्स हो, या तो 2 2 2 के फैक्टर्स हो या 5 5 5 के फैक्टर्स हो, ठीक है ना। तो कोई भी रेशनल नंबर या कोई भी फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग तभी होगा जब उसका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर्स 2 into 5 की फॉर्म में है, या तो 2 2 2 हो, 5 ना हो कोई दिक्कत नहीं, या 5 5 5 हो, 2 ना हो कोई दिक्कत नहीं, या 2 into 5 हो। इन दोनों के अलावा कोई और प्राइम नंबर इनके फैक्टर्स में आ गया, जैसे 3 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, 13 आ गया, कोई भी प्राइम नंबर आ गया इनके फैक्टर्स में, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में, तो हम बोल देंगे कि भाई ये फ्रैक्शन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना। क्यों? इसका रीजन भी है। इसका रीजन ये है कि भाई जैसे हमने 3/10 लिखा या 3/2 लिखा, आपने देखा कि 2 और 5 ऐसे ही दो नंबर्स, दो प्राइम नंबर्स इकलौते ऐसे हैं जो पूरे पूरे नंबर्स को डिवाइड कर देते हैं, और कोई प्राइम नंबर डिवाइड ही नहीं करता। आप किसी भी नंबर को 7 से डिवाइड कर लें, नहीं होगा कंप्लीटली डिवाइड अनटिल एंड अनलेस 7 का मल्टीपल ना हो, ठीक है ना। जैसे 13/7 आपने लिया है ना, 18/7 लिया, 15/7 लिया, 7 कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पाएगा, लेकिन 2 और 5 इकलौते ऐसे प्राइम नंबर्स हैं दो जो डेसिमल के बाद भी कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं किसी भी रेशनल नंबर को, ठीक है ना। इसीलिए हम जो है ये बोलते हैं कि डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स यदि 2 into 5 की शक्ल में हैं तभी वो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। रेशनल नंबर तो होगा लेकिन टर्मिनेटिंग नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होगा, ठीक है ना। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं। हमने जैसे दो नंबर्स हम लेते हैं, जैसे मान लो आपके सामने है 3/25। 3/25 हम चेक कर लेते हैं कि जो है यार 3/50 ले लेते हैं। 3/50 मैं चेक करता हूं कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आप क्या करें, 50 से डिवाइड करें 3 को, तो डेसिमल ये डिवाइड नहीं हो रहा कंप्लीटली, 0 पॉइंट या 0 बढ़ाया, नहीं हो रहा कंप्लीटली तो 0 बढ़ाया, एक और 0 बढ़ा दिया, तो कितना हो गया 50 into 6 300 हो जाता है। तो हम ये बोल देंगे 3/50 जो है वो कितना है, 0.06 है। 3/50 इज 0.06। अब समझे, जैसे 50 के हमने प्राइम फैक्टर्स किए, 50 के प्राइम फैक्टर्स किए, तो 50 के प्राइम, अब डिनोमिनेटर को उठाते हैं, डिनोमिनेटर लिया हमने 50 का प्राइम फैक्टर किया 2 into 2 का पावर 1 into 5 का पावर 2, 2 का पावर 1 into 5 का पावर 2। अब हमने इसको चेक किया भाई, इन दोनों में अब हमने देखा कि ये 2 into 5 की फॉर्म में आ रहा है, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग होगा। आपको डिवाइड करने का जरूरत नहीं पड़ा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बताने के लिए, ठीक है ना, डिवाइड करने का जरूरत नहीं पड़ा, ये टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है। फिर अब 2 और 5 की पावर में किसकी पावर बड़ी है, 5 की पावर बड़ी है, और कितनी है, 2 है। तो जिसकी पावर बड़ी होती है उतने प्लेसेस के बाद ये डेसिमल जो है वो टर्मिनेट करेगा। जैसे यहाँ पर आपने देखा 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल टर्मिनेट कर रहा है, तो ऐसी 2 और 5 की पावर में 5 की पावर बड़ी है, तो 5 की पावर के बाद ये टर्मिनेट करेगा, तो हम बोलेंगे 3/50 टर्मिनेट्स आफ्टर 2 places of decimal, आफ्टर 2 places of decimal, ठीक है ना। तो 3/50 जो है टर्मिनेट करेगा 2 places of decimal का, ठीक है ना। अब देखना और भी क्वेश्चन इस पर बन जाते हैं।
अब समझे, जैसे एक और क्वेश्चन हमने लिया 6/150 लिया, 6/150। अब आप क्या करेंगे, 150 के प्राइम फैक्टर्स किए है आपने, 2 से 75, 2 से 20 सॉरी 3 से जाएगा 25, फिर 5 से जाएगा और फिर 5 से जाएगा, ठीक है ना। तो 150 जो है वो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इस तरीके से आ रहा है ना। तो आपने बोल दिया कि भाई 150 के प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 3, 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 2 आ रहा है। तो आप बोल देंगे भाई इसमें 3 आ गया तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको जो ये चेक करना है क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं। तो पहले आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें, 3 से कैंसिल करें, 3 2 जा 350 और फिर 2 से और कैंसिल करें, 1/25 रह गया ये नंबर। तो 1/25 रह गया, तो आपको ये वाला पार्ट नहीं करना है, ये वाला पार्ट नहीं करना। अब 6/150 जो था ये 1/25 रहेगा, और 1/25 के प्राइम फैक्टर्स आप देखें, 5 इंटू 5, 5 का पावर 2 और 5 का पावर 2 है और 2 का पावर 0 है। तो मैं बोल दूंगा कि ये टर्मिनेटिंग होगा। और कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा, टर्मिनेटिंग आफ्टर 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, टर्मिनेटिंग आफ्टर 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, ठीक है ना, इस तरीके से। जैसा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 3/5 का पावर 3, 2 का पावर 4 और 7 का पावर 2। क्या ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। रेशनल नंबर तो है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 9/15 देखा हमने, चलो तो 3 3 जा 3 5 जा 3/5 आ गया। अब डिनोमिनेटर में 5 है ना, 5 है और ये 5 का पावर 1 इंटू 2 का पावर 0, तो ये टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग। और कितने प्लेस के बाद, आफ्टर 1 प्लेस ऑफ डेसिमल, आफ्टर 1 प्लेस ऑफ डेसिमल। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के सामने वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के ऊपर हैं, ठीक है ना। इनके अलावा जो है कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी बनते हैं ऐसे ही बनेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ consecutive zeros, find the number of consecutive zeros in the number whose prime factors are 2 का पावर 6 इंटू 3 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 3 इंटू 7 का पावर 2। एक नंबर के प्राइम फैक्टर्स आपको दे दिए हैं और इसमें आपको बताना है कि इस नंबर में जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इस नंबर में कितने लगातार 0 आ रहे होंगे, ठीक है ना, कितने लगातार 0 आएंगे ये आपको बताना है। तो अब भाई बात ये है, सबसे पहले तो आप ये बताए हैं, ये पता होना चाहिए कि एक 0 कब क्रिएट होता है नंबर के अंदर। एक 0 जो है क्रिएट कराने के लिए आपको किन किन का प्रोडक्ट चाहिए या कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स चाहिए एक 0 बनाने के लिए।
ठीक है ना। एक जीरो बनाने के लिए किन किन का प्राइम फैक्टर आपको चाहिए, तो वो प्राइम फैक्टर्स हैं 2 into 5, आप सभी लोग जानते हैं 2 into 5 जब कंबाइन करेगा तो एक 10 क्रिएट होगा, और 2 into 5 कंबाइन करने पर एक 10 क्रिएट होता है, यानी एक जीरो क्रिएट होता है। अगर मैं 2 into 5 के दो पेयर लगा दूं, 2 into 5 into 2 into 5, तो लास्ट में दो जीरो क्रिएट होंगे, ठीक है ना। आप देखें ये 100 बन रहा है, लास्ट में कितने कॉन्जिक्यूटिव जीरोस आ रहे हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव जीरोस आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको कॉन्जिक्यूटिव जीरोस निकालने हैं जो लास्ट में आएंगे, ठीक है। तो एक जीरो क्रिएट करने के लिए आपको किन की आवश्यकता पड़ी, 2 into 5 की जरूरत पड़ी, और दो जीरो बनाने के लिए 2 into 5 के कितने पेयर चाहिए, दो। तीन जीरो बनाने के लिए 2 into 5 2 into 5 2 into 5 तीन पेयर चाहिए होंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको तीन पेयर, जितने मैक्सिमम आप 2 into 5 के पेयर बना सकते हैं उतने ही जीरोस बनेंगे, ठीक है ना। अब मैं इस क्वेश्चन पर आता हूं, ठीक है ना। ये बात आप लोगों के सभी की क्लियर हो गई। जैसे यहां पर 2 की पावर 6 into 5 की पावर 3 है, 2 की पावर 6 into 5 का पावर 3 है। तो अब यहां पर आप देखें 2 का पावर 6 into 5 का पावर 3 into 3 का पावर 4 into 7 का पावर 2, मैक्सिमम आप 2 into 5 के कितने पेयर तैयार कर सकते हैं, कितने जोड़े बना सकते हैं 2 into 5 के। यहाँ पे 5 की पावर 3 है और यहाँ पे 2 की पावर 6 है, तो मैक्सिमम आप देख रहे हैं कि 2 into 5 के तीन ही पेयर बन सकते हैं, 2 into 5 2 into 5 2 into 5, बाकी और कोई और भी नंबर्स होंगे। यानी लास्ट में जब ये नंबर बनेगा, लास्ट में तीन जीरो तैयार होंगे, यानी 3 कॉन्जिक्यूटिव जीरोस, और एक ऑप्शन वहां पे चमक रहा होगा 3 का, तो 3 कॉन्जिक्यूटिव जीरोस आर प्रेजेंट इन दिस नंबर, ठीक है ना। तो इस नंबर में कितने कॉन्जिक्यूटिव जीरोस आएंगे, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बस आपको पता नहीं थी, तो ये सब बातें आपको बताई जा रही हैं, ठीक है ना। तो एक कॉन्जिक्यूटिव जीरो बनाने के, एक जीरो बनाने के लिए आपको 2 into 5 की जरूरत पड़ी, दो जीरो बनाने के लिए 2 into 5 के दो पेयर की जरूरत पड़ेगी, तीन जीरो बनाने के लिए 2 into 5 2 into 5 2 into 5 तीन, तो मैक्सिमम 2 into 5 के जितने पेयर बन पाएंगे आपको उतने ही जो है जीरोस प्राप्त होंगे अंत में, ठीक है। अब जैसा एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन देखें। अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दूं, इसी क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, 5 की पावर 3 into 2 की पावर 5 की पावर 5 into 2 की पावर 6 into 3 की पावर 4 into 11 की पावर 2, ये कर दिया हमने। इसके प्राइम फैक्टर्स आपको दिए हुए, फाइंड द नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोस इन द नंबर हुज प्राइम फैक्टर्स आर दिस, ठीक है ना। तो अब आप इसमें देखें 2 into 5 के आप कितने मैक्सिमम पेयर बना पा रहे हैं, तो नंबर ऑफ पेयर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेयर्स आप इस तरह से लिखें, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ 2 into 5, 2 into 5 के मैक्सिमम कितने पेयर्स बना पाएंगे, तो देखना यहाँ पे 2 की पावर 6 मौजूद है और यहाँ पे 5 की पावर 5 मौजूद है, तो मैक्सिमम कितने पेयर बना पाएंगे 5। तो हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोस, नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोस जो है वो कितने होंगे 5 होंगे। यानी ये जो नंबर आएगा उसमें डैश 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 कुछ भी नंबर हो उसके पीछे, लेकिन लास्ट में 5 जीरोस लगातार आ रहे होंगे, 5 जीरो, तो नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोस आर 5, ठीक है ना। आप इस तरीके से समझें इन चीजों को, क्योंकि ये चीजें, ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो ओलंपियाड्स वगैरह में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। एनटीएससी लेवल 1 में भी पूछ लिए जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। अब हम बात करते हैं आगे की। ये तो हमने बात कर ली भाई नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोस हो गया, और अब 9th में कुछ और पोर्शन भी है, जैसे देखें, जैसे प्रूव दैट √2 इज एन रैशनल नंबर, इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं, ठीक। जैसे हम बात करते हैं प्रूव दैट
इज एन इरेशनल नंबर। अब 9th क्लास में इरेशनल नंबर प्रूव करने का तरीका अलग है, 10th क्लास में अलग है, तो हम आपको अलग अलग ही बताएंगे, ठीक है ना। 9th क्लास वालों को 9th क्लास की वीडियो में डालेगा, 10th क्लास को 10th क्लास की वीडियो में डाला जाएगा, ठीक है। तो प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। हमने इरेशनल नंबर्स का डेफिनेशन क्या समझा था? हमने इरेशनल नंबर्स का डेफिनेशन समझा था, दोज नंबर्स व्हिच आर नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन रिपीटिंग आर नोन एज इरेशनल नंबर्स। तो ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग भी हैं और नॉन रिपीटिंग भी हैं, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखें, मैं √2 का वैल्यू निकाल देता हूं। अब √2 का वैल्यू आप किस तरह से फाइंड करेंगे? यहां पे 2 आ गया, ठीक है ना। अब इसका स्क्वायर रूट मेरे को फाइंड करना है। अब स्क्वायर रूट फाइंड करने का तरीका आप लोगों ने बचपन में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो जैसे 1 into 1 हो गया, ये 1 रिमाइंडर आ गया। अब आप इन दोनों को जोड़ दें, 1 + 1 2, 1 + 1 2। फिर अब ये इससे नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा दिया, और पॉइंट लगा देते हैं तो यहाँ 2 0 बढ़ जाते हैं, पेयरिंग में बढ़ते हैं जीरोस, ठीक है ना। फिर हमने इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखा। अब यहाँ पर वही नंबर आएगा जो यहाँ पर आएगा इस जगह, और इस जगह मेरे को सेम नंबर फिल करना है। सेम नंबर फिल करेंगे तो 20, देखना सेम नंबर कैसे फिल करना है। जैसे 20 यहाँ पे मैंने 1 भरा तो यहाँ पे 1 भरना पड़ेगा। 21 1 था, आपको इस तरह से टेबल यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी। 21 into 1, फिर 22 into 2, 23 into 3, 24 into 4, इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। 24 into 4 कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर 4 भर दें और यहाँ पर 4 भर दें, ठीक है ना। तो ये 96 आ गया। 24 + 4 लास्ट वाली डिजिट ऐड करनी है, 28 आ जाएगा। यहाँ 28 आ गया। अब यहाँ पर एक डिजिट फिल करनी है, यहाँ पर भी वही डिजिट फिल करनी होगी, तो 2, और यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, 2 0 बढ़ा दें आप, 2 0 बढ़ा दें। 281 1 था, इस तरीके से टेबल आपको पढ़नी है। अब इस बार 281 into 1, 282 into 2, 283 into 3, यहाँ ये डिजिट्स आपको सेम रखनी है, ठीक है ना। तो 281 into 1 बनेगा। ये कितना आ रहा है? 911 119, और 281 + 1 282, ठीक है ना। फिर एक डिजिट यहाँ पर, एक डिजिट यहाँ पर, 2 0 हमने बढ़ा दिए यहाँ, ठीक है ना। 2 डिजिट हमने बढ़ाए तो 2821 into 1, यहाँ पर जो डिजिट आएगी वही यहाँ पर भी वही डिजिट आएगी, ठीक है ना। तो आपको अब टेबल इस बार कैसे पढ़नी है? आपको टेबल इस बार इस तरह से पढ़नी है। 282 देख रहे हैं आप इधर, 282 1 into 1, फिर 282 2 into 2, फिर 282 3 into 3, इस तरह से पढ़ना है। तो 2824 into 4, ये कितना आ जाएगा? 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, और 9 4 8 जा 32, 4 2 जा 8, 11296, ठीक है ना। तो ये 4 से 4 एंड जाएगा, 2824 into 4, तो 11296, 10 - 4 10 - 6 4, 9 - 9 0, 8 - 2 6, ठीक है ना। फिर ये आ गया 2824 + 4 कितना आ जाएगा? 2828। अब यहाँ पे एक डिजिट आएगी, यहाँ पे एक डिजिट आएगी, ठीक है ना। और 2 0 आप बढ़ाना ना भूलें, 2 0 आपको बढ़ाने पड़ेंगे। अब ये 60,400 और ये 28,000 समथिंग आएगा, ठीक है ना। तो अब आपको टेबल किस तरह से पढ़नी है समझ रहे हैं ना। 2828 1 into 1, 2828 2 into 2, 2828 3 into 3, इस तरह से टेबल आपको पढ़ना पड़ेगा, तब ये स्क्वायर रूट निकलेगा। तो 2828 2 into 2 करके देखते हैं। 2 2 4, 2 8 16, 2 2 4 5, 2 8 16 5, तो 56,564। तो ये 2 टाइम्स जा रहा है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो ये आ जाएगा 56564। 10 - 4 6, 9 - 6 3, और ये कितना हो जाएगा? 13 - 5 8, ये 9 - 6 3,
ये आ जाएगा 3836। फिर 28282 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा 28284। 28284। अब यहाँ पे एक प्लेस भरी जाएगी, यहाँ पर एक प्लेस भरी जाएगी, ठीक है ना। अब 2 जीरो बढ़ाना आपने, आप बोले 3,83,000 और यहाँ 2,82,000 समथिंग, तो ये वन टाइम ही जाएगा, तो वन टाइम ही जाएगा 28284 तो ये इस तरह से नॉन टर्मिनेट ये चलता रहेगा आपके पास, ठीक है ना। तो आपने देखा कि √2 का जो वैल्यू है, आप टेबल्स को भी साथ में नोट करते रहें, क्योंकि ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो है कैसे, जब आप रिवाइज करेंगे अपनी कॉपी, तो ये समझ में आएगा कि हाँ टेबल्स हमको इस तरह से पढ़ना है, ठीक है ना। तो आपने देखा √2 की वैल्यू जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग आ रही है। स्कूल एग्जाम्स में आपको मिनिमम 5 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक आपको कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा, तब आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। तो √2 को आप कैसे लिख सकते हैं, 1.41421 एंड डैश डैश डैश। तो सिंस इस तरह से लिखेंगे, सिंस √2 इज नॉन टर्मिनेटिंग, √2 is non-terminating as well as non-repeating decimal, therefore √2 is an irrational number. √2 is an irrational number, ठीक है ना। आपको इसी तरीके से प्रूव करना है। और कंपटीशन के लिए इरेशनल नंबर सबसे आसान है √2 के अंदर। अगर परफेक्ट स्क्वायर है √2 के अंदर तब तो वो रेशनल नंबर होगा। अगर √2 के अंदर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे 2 हो गया, भले वो कंपोजिट नंबर क्यों ना हो, √6, √8 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 6 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 8 परफेक्ट, किसी भी नंबर का स्क्वायर 8 नहीं आता, ठीक है ना। तो जो √2 के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर है वही रेशनल नंबर होंगे और अदरवाइज नहीं होंगे, ठीक है ना। ऐसे ही देखें, prove that √3 is an irrational number. Prove that √3 is an irrational number. √3 irrational number है, ये आपको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे इस चीज को, देखें। आप क्या करें, √3 निकालते हैं। सबसे पहले हम 3 का वैल्यू 1 × 1 1, 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 - 1 कितना हो गया, 2। फिर डेसिमल लगाया, इधर 1 + 1 2 लिख दिया। अब यहाँ जो नंबर आएगा वही यहाँ पर, वही यहाँ आएगा, ठीक है ना। और 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब आपको टेबल किस तरह से पढ़नी है, 21 1 जा, ठीक है ना। इस तरह से टेबल आपको पढ़नी है, 21 1 जा, 22 2 जा, 23 3 जा। तो आप देखेंगे ये इस तरीके से 27 × 7 टाइम्स जाएगा। ये 27 × 7, 7 7 49, 7 × 14 18, 189 और ये 11 आ गया, ये 11 आ गया, ठीक है ना। फिर 27 + 7 34 हो गया, 27 + 7 34 आ गया। और 2 जीरो आप बढ़ाएं, यहां पर एक नंबर आएगा, यहां पर भी एक नंबर आएगा, ठीक है ना। तो अब आप टेबल किस तरीके से पढ़ेंगे, 3 4 1 × 1, 3 4 2 × 2, इस तरीके से आप टेबल पढ़ेंगे। ऐसे ही 3 4 3 × 3, 3 4 3 × 3, तो कितना हो जाएगा, 3 3 9, 3 4 12 और 3 3 9 आ गया। तो ये कितना आ गया, 1 10 - 9 1, 9 - 2 7 और 171 आ गया, ठीक है ना। फिर 343 + 3
लास्ट डिजिट ही ऐड करनी है आप लोगों को। 343 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 346। एक एक प्लेस हमने बढ़ दी, तो 346 अब 1 into 1। सिमिलरली 346 2 into 2, इस तरीके से आपको देखना है। तो 346 और यहाँ पे 2 0 ना बढ़ाना ना भूलें, तो 2 into 2, 346 2 into 2 कितना है ये देखें? 2 2 4 2 6 12 और 2 2 2 4 8 और 9 2 3 6 6 9 2 4 आ रहा है, ठीक है ना। और ये कितना आ रहा है देखना, 346 2 into 2। हम कहीं कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। 343 into 3 ये आ गया 10 minus 9 171। तो ये आ जाएगा आपका पास 2 2 4 2 6 12 2 4 8 और 9 2 3 6। तो और भी जाएगा क्या? 346 3 into 3, ठीक है ना। तो हमने एक पॉइंट लगाया था 1100 3 टाइम्स, हाँ। तो ये 2 टाइम्स आप इसको भेजें, तो ऐसे ही जब आप चेक करेंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन रिपीटिंग आ जाएगा। तो हम ये बोल रहे हैं सिंस √3, इसको 5 प्लेसेस तक आप निकाल लेना। सिंस √3 इज नॉन टर्मिनेटिंग and non-repeating, decimal, therefore it is an irrational number, therefore it is an irrational number। इस तरीके से आप जो है अपने सेल्फ प्रैक्टिस के लिए √3 का आपने वैल्यू लगा 1.732 समथिंग आता है। ऐसे ही जो है आप 5 भी निकाल सकते हैं, √6। इन सभी को आप नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल आप प्रूव करें अप टू 5 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। स्कूल में आपको ये तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ शायद मैंने 9 3 4 12 यहाँ थोड़ी सी हमसे मिस्टेक हुई है, मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो ये आपका आएगा, देखता हूँ ये बन रहा है जैसे 3 into 3 9 3 4 12 और 3 3 9 10 1029, तो ये 71 आ जाएगा। और 343 प्लस 3 आप करेंगे, मैं पूरा ही कर देता हूँ इसको। 343 तो 346 और यहाँ एक डेसिमल आएगा यहाँ, तो 3462 2 टाइम्स जाएगा ये, ठीक है ना। तो और 2 डेसिमल आपने बढ़ा, 2 0 आपने बढ़ा दिए, तो ये आ गया 6924, 6924, ठीक है ना। तो 10 - 4 6, इधर 9 - 2 8, 9 - 2 7, 10 - 4 6, 9 - 2 7, फिर इधर 10 - 9 1, सॉरी ये आ जाएगा 176। फिर आप 3462 प्लस 2 करें तो 3464 आ जाएगा। यहाँ पर एक डेसिमल, यहाँ पर एक नंबर आएगा, और 17600 बढ़ा दें आप, ठीक है ना। और फिर जो है आप इसको और कंटिन्यू कर सकते हैं, और हम लास्ट में क्या लिख देंगे, सिंस √3 इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, देयरफॉर इट इज एन इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेल्फ प्रैक्टिस के लिए √5 और √7 √6 इन सबको और जो है लिखें आप। आप समझें, ऐसे ही √5 को आप जो है सेल्फ प्रैक्टिस करें, √5 के साथ √6 √7 इन सब की जो है आप कम से कम √7 तक आप जो है कैलकुलेट करके रखें, अप टू 5 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक,
ठीक है ना। और फिर ये चेक करें कि क्या वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि स्कूल एग्जाम्स में कुछ भी आ सकता है। ठीक, इसके अलावा आपसे ये पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट स्क्वायर्स, मतलब 4 ऑप्शंस आपको दे देंगे और पूछेंगे कि भाई इनमें से कौन सा जो है परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप कैसे अटेम्प्ट करें। परफेक्ट स्क्वायर्स, परफेक्ट स्क्वायर्स आप कैसे पहचानेंगे। देखना, परफेक्ट स्क्वायर की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है कि उसका मतलब आप जैसे जानते हैं रूट 4 है, 4 जो है परफेक्ट स्क्वायर है, 9 जो है परफेक्ट स्क्वायर है, 16, 25, ठीक है ना, 36, ये सब परफेक्ट स्क्वायर चल रहे हैं, है ना, 625, और मैं आगे बड़े बड़े नंबर्स लिख रहा हूं, ये सब जो है परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। ठीक है ना, मतलब इनका स्क्वायर रूट एक इंटीजर निकल करके आएगा, पॉजिटिव इंटीजर निकल करके आएगा। ठीक है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर्स को आप जो है वो कैसे पहचानेंगे। अगर बहुत बड़े बड़े नंबर्स दे दिए गए तो आपको परफेक्ट स्क्वायर पहचानना है कि परफेक्ट स्क्वायर कौन से होंगे कौन से नहीं होंगे। तो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं पहचान बताता हूं कि परफेक्ट स्क्वायर की पहचान क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि नंबर के प्राइम फैक्टर्स आपको करने होंगे। ठीक है ना। नंबर के प्राइम फैक्टर्स आपने किए कि भाई बहुत छोटा सा मैंने नंबर उठाया 4, ठीक है ना, 4 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, इसकी क्या पहचान है कि 4 के प्राइम फैक्टर्स जो है हमने लिखा 2 × 2, ये 2 का स्क्वायर हो गया, पावर इवन आ रही है। ठीक है ना। अब जैसे मैंने लिखा, मान लो 50 लिखा, 50 में क्या है 2 का पावर 1 × 5 का पावर 2। 50 के प्राइम फैक्टर्स आपने करे, 50 को 2 से किया 25, फिर 5 से किया 5, फिर 7। ठीक है ना। तो आपने देखा 2 × 5, और परफेक्ट स्क्वायर हम निकालते भी कैसे, जैसा अगर मेरे को √50 निकालना हो तो होता क्या है 2 × 5 × 5 ऐसे तो लिखते हैं ना हम। तो 2 5 मिलकर एक 5 बाहर निकालेंगे, ठीक है ना, एक 5, लेकिन √2 रह गया अंदर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ। तो बात ये है कि अंडर में से बाहर निकालना है तो आपको नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो हर एक प्राइम नंबर का फैक्टर जो है ना इवन नंबर्स में चाहिए। जैसे मैं आपको एक बात और बताता हूं, यहां पर आपने देखा, यहां पर आपने देखा कि ये 4 जो था ये 2 का पावर 2 आ गया। ठीक है ना। ऐसे ही अगर मैं 100 को देखूं, 100 को आप देखें फैक्टर्स करें 100 के, यहीं से 2 से, तो 100 के फैक्टर्स क्या आ रहे हैं 2 का पावर 2 × 5 का पावर 2। 100 के फैक्टर्स ही आ रहे हैं 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2। तो अब दोनों पावर्स इवन हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। यस, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। यस, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आप इस तरह से जो है पहचान सकते हैं कि अगर उसके प्राइम फैक्टर्स इवन नंबर, इवन पावर में हैं, सारी पावर्स इवन में होनी चाहिए, प्राइम फैक्टर्स की पावर सारी इवन में होनी चाहिए, तभी वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, अदरवाइज वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है ना। अब जैसे क्वेश्चन आपके सामने इस तरीके से है, चार ऑप्शंस हैं आपके सामने A B C D। पहला ऑप्शन हमने लिखा, मान लो मैं छोटे छोटे नंबर्स का एग्जांपल आपको दे देता हूं, और बड़े बड़े नंबर्स भी आप ले सकते हैं, जैसे 48300, ये ले लिया हमने। जैसे एक हमने लिया देखना 1936 लिया, ठीक है ना, एक नंबर। फिर एक नंबर हमने लिया R इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, हम ये लिख देते हैं
इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। एक नंबर हम इस तरह से बना देते हैं, फाइव 184। एक नंबर हम ऐसा बना देते हैं, चलो एक हमने लिख दिया नन। ठीक, अब मेरे को ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करें, सबके प्राइम फैक्टर्स करें। जैसे मैंने 48300 का प्राइम फैक्टर किया, पहले मैंने 2 से इसको कैंसिल किया और 2 से मैंने इसको लिखा, तो ये 2 to the 4, 2 4 the 8, 2 1 2, 2 4 1 5 0। फिर 2 से किया, 2 7 the 14, 2 5 the 10। फिर 2 से किया, 2 6 the 12, 2 3 the 6। फिर ये 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से करके देखें, 3 से चला जाएगा, 3 4 the 12, 3 2 the 6, 3 5 the। फिर 3 से नहीं जाएगा, अब 5 से जाएगा, 5 9 the 5 8 the 40। फिर 5 से जाएगा, 5 1 the 5 और 5 6 the 30, 5 1 the 5। फिर अब 161 आप चेक कर लें, ये 161 सही जाएगा, 161 प्राइम फैक्टर है। तो आपने देखा कि भाई ये 3 तो अकेला पड़ गए, यहाँ 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है और फिर 5 की पावर 2 इंटू 161। तो आपने देखा यहाँ पर 2 की पावर इवन है, 5 की पावर इवन है और 3 की पावर ऑड आ गई, 3 की पावर 1 है, 161 की पावर ऑड आ गई। तो यही परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ये आंसर होगा। बाकी दो ऑप्शन पे हम चेक कर लेते हैं, चलो ठीक है ना। फिर मैंने 1936 को चेक किया, 1936 को हमने चेक किया, तो ये 2 से जाएगा, 2 9 से 18 और 2 6 से 12, 2 8 से 16। फिर 2 से किया, 2 4 से 8, 2 8 से 16, 2 4 से 8। फिर 2 से किया, फिर 2 से किया, फिर 11 से जाएगा, ये 11 का, फिर 11 से जाएगा। तो आपने देखा ये 2 की पावर 4 इंटू 11 का पावर 2 ये आ रहा है, 2 की पावर 4 इंटू 11 का पावर 2 आ रहा है। तो भाई इसकी पावर भी इवन है, इसकी पावर भी इवन है, दोनों इवन पावर है, तो इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर है। ऐसे ही आप 5184 को देखें, 5184 को जब आप चेक करेंगे तो 5184 क्या हो जाएगा, 2 से आपने देखा, 2 2 जा 4 और सॉरी 2 2 जा 4, एक बचेगा ना, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 2 से। फिर 2 से दोबारा भेजा हमने, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। फिर हमने 2 से किया, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। फिर 2 से किया 324। फिर 324 में अब यहां कर देता हूं इसको, 324 को हमने 2 से किया, फिर 2 से किया 81, फिर ये 327, फिर 3 9, फिर 3 3, फिर 3 1। तो आपने देखा इधर 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6 और 3 का पावर 4, दोनों की पावर इवन आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है ना। तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो आपको अगर परफेक्ट स्क्वायर पहचानना है तो आपको प्राइम फैक्टर्स हर एक ऑप्शन का करना पड़ेगा, और प्राइम फैक्टर्स यदि सारे प्राइम फैक्टर की पावर इवन है तो हम बोल देंगे कि ये जो है वो क्या है, अगर सारे प्राइम फैक्टर की पावर इवन है तो हम बोल देंगे परफेक्ट स्क्वायर है। अगर किसी एक भी प्राइम फैक्टर का पावर ऑड निकल आया तो वो जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये सब बातें थी इसमें नंबर सिस्टम में कि हमने रियल नंबर अब तक देखे। जब मैं पूरा समराइज करता हूं अपने पार्ट को, तो हमने प्रीवियस वीडियोस में भी हमने क्या क्या देखा, नंबर सिस्टम देखा। नंबर सिस्टम में जो है हमने ये भी आपको वीडियोस में बताया गया, वीडियोस के थ्रू, कि कौन कौन से प्राइम कंपोजिट नंबर्स होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बातें आपके साथ मैंने डिस्कस भी करी कि नेगेटिव नंबर्स के बारे में, जो कहीं नहीं है। आपको जो है एक एक्स्ट्रा नॉलेज भी यहाँ पर मिली कि भाई प्राइम और कंपोजिट नेगेटिव नंबर्स 1 0 ये प्राइम और कंपोजिट होते हैं या नहीं होते, ठीक है ना। फिर उन पर हमने एक दो क्वेश्चंस भी देखे हर टॉपिक पर बेस्ड। फिर जो है हमने डिस्कस किया रेशनल और इरेशनल नंबर, डेसिमल सिस्टम्स हमने डिस्कस किए। डेसिमल सिस्टम्स डिस्कस करने के बाद फिर हमने जो है ये डिस्कस किया
कि कौन से डेसिमल सिस्टम्स जो है वो रेशनल हैं, कौन से इरेशनल हैं। फिर हमने नंबर लाइन के कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस किए कि नंबर लाइन पे किस तरह से हम जो है प्लॉट करेंगे रेशनल इरेशनल नंबर्स को, √2, √3, √5, √2 + 3, ये सब हमने डिस्कस किया। फिर अंडरवुड के अंदर डेसिमल नंबर्स अगर आ गए तो उनको नंबर लाइन पे किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये सब जो है नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। फिर आज का ये हमने जो वीडियो है, इस वीडियो में हमने अंडरवुड के अंदर पॉइंट्स वाले नंबर्स, डेसिमल वाले नंबर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। फिर जो है हमने परफेक्ट स्क्वायर देखा कि कैसे नंबर्स को आप परफेक्ट स्क्वायर जांचें, है ना, कैसे चेक करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमने आपको बताया है कि आपको प्राइम फैक्टर्स करना है, प्राइम फैक्टर्स की पावर, अगर सारी पावर्स इवन है प्राइम फैक्टर की तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हमने ये भी डिस्कस किया कि भाई नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोस, ये बेसिक्स क्वेश्चंस हैं जो नंबर सिस्टम पर बेस्ड हैं कि नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोस। आपने देखा कि भाई अगर 2 × 5 के जितने पेयर बना पाएंगे आप मैक्सिमम, उतने नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोस बना पाएंगे, ठीक है ना। उसके अलावा जो है हमने फिर ये देखा कि √2 को इरेशनल नंबर कैसे प्रूव किया जाए, √5 को इरेशनल नंबर कैसे प्रूव किया जाए, ठीक है ना। तो ये सब के साथ हम जो है आज का लेक्चर ये खत्म करते हैं। और फिर जो है अगली वीडियोस में आप अपनी अपनी क्वेरीज पूछें, कुछ क्वेश्चंस मेरे पास भेजें। आपने एक्सीलेंस क्लासेस के जो व्हाट्सएप नंबर है आपके पास, आप व्हाट्सएप नंबर पर अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं, ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन आपको तंग कर रहा है, जो भी क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है आपसे, आप अपनी क्वेरी भेजें, हम आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो है सॉर्ट आउट करके तुरंत जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल करवाएंगे, ठीक है ना। लेकिन आप घर पर तैयारी करें, पढ़ाई करें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाएं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाएं। एनसीईआरटी, आर डी शर्मा, RS अग्रवाल, NTSC लेवल की, ओलंपियाड लेवल की कोई भी किताब आप लगा रहे हैं नंबर सिस्टम में, आप जरूर हमसे डिस्कस करें अपनी क्वेरीज, ठीक है ना। फिर और अगली वीडियोस में हम एक्सपोनेंट, सर्ड्स, ये सब जो है हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिर रेशनलाइजेशन, ये सब जो है हम अगली वीडियोस में आपके साथ डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और अपनी क्वेरीज आप जो है वीडियोस में जो है व्हाट्सएप नंबर पर, एक्सीलेंस क्लासेस के व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी क्वेरीज भेजते रहें।